हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। काफ़ी सारे बच्चे आर्टिकल्स में कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ पे हम ए यूज़ करें, कहाँ पे हम एन यूज़ करें। ठीक है, तो ए वर्सेस एन कहाँ पे यूज़ होता है, वॉवल साउंड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझेंगे। वॉवल साउंड्स होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट होते हैं वॉवल्स को हटा के जितने भी सारे वर्ड्स जैसे कि बी, सी, डी, और जितने भी मतलब वॉवल्स को हटा के बाकी सारे वर्ड्स हैं वो सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, अब आता है कि वॉवल साउंड्स के साथ क्या लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या लगता है। मैंने गलत लिख दिया था। वॉवल साउंड्स के साथ लगता है एन और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ लगता है ए। एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड हम कैसे यूज करते हैं। अब देखो वॉवल साउंड होते कैसे हैं। किसी भी वर्ड में जब ए का साउंड आ रहा है, ई का साउंड आ रहा है, आई का साउंड आ रहा है, जैसे कि एन, एग। ठीक है, अब एग में ई का साउंड आ रहा है तो उसके साथ हमने एन लगाया। ठीक है, ए और एन का मतलब होता है एक एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे एक एग। कॉन्सोनेंट साउंड देख लो, जैसे कि ए बनाना या फिर बॉल। ठीक है, बी है और बी के साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि बी है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड। एक और एग्जांपल देखते हैं, ए कैट। कैट में सी है, क का साउंड आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो ए कैट। एन ऑरेंज, यानी कि ओ का साउंड है, ऑरेंज वोवल है तो एन लगेगा। ठीक है, अब बस इस चीज को ध्यान रखना कि वोवल साउंड के साथ एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ए लगता है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं ये भी पता चल गया, वोवल क्या होते हैं ये भी पता चल गया। अब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि एन, आर। अब यहाँ पे एच है तो काफी बच्चों को लगेगा कि ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमें साउंड पे जाना है, ना कि वर्ड पे। आर पढ़ते टाइम हमारे मुंह से साउंड निकल रहा है आ का। आ क्या है, हमारा एक वोवल साउंड है। ठीक है, आर, तो आर के साथ लगेगा एन। एच क्या है, साइलेंट है, उसको नहीं पढ़ रहे हम, हार नहीं बोलते उसको। ठीक है, आर यानी कि एन लगेगा। अब एक और एग्जांपल है, अ यूनिवर्सिटी या फिर ए यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के साथ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि यू है, यू तो वॉवल होता है तो यानी कि इसके साथ एन लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो क्यों, यू हम पढ़ रहे हैं तो वो यू का साउंड आ रहा है जो कि एक स्वर नहीं है, वो है व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक है, यू हमारा कॉन्सोनेंट है, जैसे कि हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको हम लिखेंगे वाई यू। तो कॉन्सोनेंट होने की वजह से उसके साथ हम ए लगाते हैं, ना कि एन। ये चीज ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं ए यूनिवर्सिटी लिखते टाइम वो एन लगा देते हैं। ठीक है, तो यू हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है। इसमें देखो हम ए और एन को कहाँ पे यूज करते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया कि ए और एन को हम एक के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ए बनाना यानी कि एक बनाना। ठीक है, तो हम किसी जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात नहीं कर रहे। जैसे मैंने बोला एक बनाना, तो मैं किसी भी बनाना के बारे में बोल सकती हूँ, है ना। मैंने बोला एन एग, किसी भी एग के बारे में बोल सकती हूँ। ए यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में बोल सकती हूँ। तो वो चीज जनरल है, कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। ठीक है, नॉट स्पेसिफिक। तो हम किसी भी ऐसी किसी चीज के बारे में बात करेंगे बट वो चीज एक है, तो हम ए या फिर एन लगाते हैं उसके साथ। जैसे कि दिस इज अ फोन, दिस इज अ टेबल, कोई भी टेबल है, मैंने ये नहीं बताया कौन सा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग, मैंने एक डॉग देखा। एक डॉग देखा, वो ये मैंने स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा डॉग, किसका डॉग है ना, सिर्फ एक डॉग देखा, मैंने ये बोला। शी इज एन इंजीनियर। ठीक है, कि वो एक इंजीनियर है। कौन सी इंजीनियर है ये नहीं बताया, सिर्फ बताया शी इज एन इंजीनियर। तो हम किसी भी जनरल चीज के साथ हम यूज करते हैं ए और एन। के बाद हमारा टॉपिक आता है द वर्सेस दी का। ठीक है, कि हम कहाँ पे द प्रोनाउंस करेंगे, कहाँ पे दी प्रोनाउंस करेंगे। अब देखो द और दी कहाँ लगता है। द लगता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और दी लगता है वोवल साउंड के साथ। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम द की बात करते हैं। द स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगते हैं, जैसे अभी हमने ऊपर बात करी ए और एन की, तो वो जनरल चीज़ों के साथ लगते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जो द है या दी है वो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगते हैं, जैसे कि आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग, यानी कि मैंने एक डॉग देखा और जो डॉग था वो भौंक रहा था। ठीक है, जो मैंने डॉग देखा वही भौंक रहा था, मैंने स्पेसिफाई कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, द मैंने इसलिए यूज़ किया है यहाँ पे। पहले मैंने अ बोला फर्स्ट लाइन में कि मैंने एक डॉग देखा, और सेकंड लाइन में मैंने उसको स्पेसिफाई करके बोला कि वही जो डॉग था वो भौंक रहा था, तो द डॉग आया। ठीक है, क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। तो द हम स्पेसिफिक चीज़ों के साथ लगाते हैं, ए और एन हम जनरल चीज़ों के साथ लगाते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है या हम कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, होप सो। तो स्पेसिफिक चीज़ों के साथ द लगता है।
देखो द कुछ और चीज़ों के साथ भी लगता है। जब हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक है तो उसके साथ भी हम द लगाते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे द सन। तो सन क्या है, स्पेसिफिक चीज़ है, एक ही चीज़ है तो उसके साथ हमने द लगाया। द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ लगता है द। ठीक है, किसी रिवर के नाम के साथ लगता है, जैसे कि द गंगा। ठीक है, द हिमालयाज कोई एक मतलब स्पेसिफाई कर रहे हैं हम उस चीज़ को। द गिटार, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स के साथ लगता है। अब कहाँ कहाँ पे द नहीं लगता है, तो वो चीज़ें हैं जैसे कि नाम। हम ये नहीं बोल सकते द राम, द राधा, द मीनाक्षी। हम नाम के साथ नहीं लगाते, लैंग्वेज के साथ नहीं लगाते, और सब्जेक्ट के साथ हम द को यूज़ नहीं करते। द इंग्लिश, द हिंदी नहीं होता। ठीक है, द स्पेनिश, द जर्मन, हम द लैंग्वेज, सब्जेक्ट और नेम्स के साथ नहीं लगाते। अब देखो द दी कहाँ पे यूज़ होता है, तो दी होता है वॉवल साउंड के साथ यूज़। अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, तो द जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है और दी जो है वो वॉवल के साथ यूज़ होता है। जैसे कि दी एंड, हम बोलते हैं द, लिखते हैं द एंड, लेकिन उसे प्रोनाउंस करते टाइम आएगा दी एंड। क्यों? क्योंकि जो एंड है वो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई जो है वो वॉवल है। ठीक है, बोलने में वॉवल है तो इसलिए हम उसे बोलेंगे दी एंड। ओके, और जो द है वो नॉर्मल कॉन्सोनेंट के साथ लगता है, जैसे कि अ, कोई भी एग्जांपल ले लो, द डॉग। ठीक है, द डोर, द हाउस। अब एप्पल है तो दी एप्पल। ठीक है, ऐसे हम दी और दा का यूज करते हैं प्रोनाउंस करते टाइम। लिखते हुए सेम है, प्रोनाउंस करते टाइम अलग अलग हो जाएगा। मैंने बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। अगर थोड़ा भी समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।